उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मस्जिद में इमाम साहब को चप्पल से मारने की बात की गई है मेरे अजीज़। जब सामने से एक मुक्तदी अगर इमाम से कह दे कि चप्पल मार के आपको मस्जिद से बाहर निकालूंगा, तो उसने कहा नहीं है बल्कि उसने मार दिया मेरे अजीज़। सुन के जाना पूरी बात। ऐसे लोगों का मुआशरे से बायकाट होना चाहिए। ऐसी मस्जिद में इन लोगों को इमाम भी नसीब नहीं होना चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। इमाम तो खैर चलो होना चाहिए, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनका बायकाट होना चाहिए, उनको मस्जिद में दाखिल भी नहीं होने देना चाहिए। चलिए पूरी बात सुन के जाना। मुरादाबाद का कहाँ का मामला, इमाम साहब का दर्द सुन के जाना। अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करना। इसलिए शेयर करना कि जितने भी लोग इमाम की कदर नहीं करते हैं, इसके बाद में कहीं किसी इमाम के साथ में ऐसा ना हो, इस नियत से आगे पहुंचाना वीडियो को, ताकि लोग समझने की कोशिश करें। सुनिए इस ऑडियो को जो हमारे पास आई है मुरादाबाद से। आप अपनी मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करते हैं तो इमामों की मोहब्बत में इस वीडियो को, इस ऑडियो को ज़रूर सुनना मेरे अजीज़, आगे भी पहुंचाना ताकि लोगों की आंखें खुले, आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठा सके मेरे अजीज़। और जहाँ का ये वाक़या है, उस आदमी का जिसने इमाम को चप्पल से मारकर बाहर निकालने की बात की है, उसका पूरे समाज से बायकाट होना चाहिए। पहले ऑडियो को सुनिए आप जरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तौफीक ने कुछ कहा था मौलाना आपसे क्या? तौफीक ने, हाँ, मगरिब में बात हुई थी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, क्या बात है, किस बात से जो है तो आप इसको हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप जो है आप चले जाइए यहाँ से, जो है आप चले जाइए। अच्छा, तो कोई वजह तो होगी? जी, कोई वजह तो होगी? वजह बता देंगे हम आपको, जो है। अच्छा जी, तो वजह और अगर कह रहा हूँ आपसे, आप किसी के कहने से रुकिए मत, आप चले जाइए, इसमें आपकी बहुत इज्जत है। अच्छा, जी, थोड़ा सा इशारा दे देते तो मैं समझ जाता कि हाँ ये वजह है। वो जब मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा क्या वजह है। अच्छा, आपसे जितना मैं कह रहा हूँ आप इतना समझिए। हम नहीं अच्छा। चाहते कल को आपकी कोई बेइज्जती हो और कुछ बात हो, तो इसलिए आप चले जाइए। अच्छा, सुनते रहना ध्यान से। और दूसरी चीज ये, अभी 10-15 दिन पहले 4.5 लाख रुपए आपने निकलवाए थे क्या इनसे अकाउंट में से? 4.5 लाख रुपए? हाँ जी। 4.5 लाख रुपए मैं क्यों निकलवाऊंगा? इन्हें भी हटाऊंगा, कमेटी को भी, मस्जिद की। 4.5 लाख रुपए 36,000 रुपए कुल पड़ा हुए हैं खाते में मस्जिद के। अच्छा, जी, वो कह रहे हैं कि मौलाना ने निकलवाए। मैंने निकलवाए हैं? जी, निकलवाएं तो दोबारा डलवा दो। अच्छा, चलो हम पूछेंगे उनसे। आप मत पूछिए, हम पूछ लेंगे। आप आज या कल में अपने चले जाइए। आप तो अरे हम अपने आप पूछ लेंगे, आप मत पूछो। पूछो मत, चले जाओ बस। अच्छा, बताओ, जी, अभी सुनते रहना। आप अपना कहीं और कहीं देखिए, आप चले जाइए यहाँ से। और ये मैं कर्जन तरीके से कह रहा हूँ, आप यहाँ पर रुकने की कोशिश मत करिए। अरे अच्छा, जी, फिर मैं बेइज्जती करके निकालूंगा तो क्या फायदा होगा उससे? मैं ये बात चाहता नहीं। अच्छा, जी, तूने तो कर दी भाई आज हो बेइज्जती। जाए आज चले जाइए, आप कल हो जाए कल चले जाइए। और कमेटी से आप नहीं पूछिए, हम पूछ लेंगे कमेटी से अपने आप। अच्छा, जी, साले सब ड्रामेबाजी सब चीज देख ली हमने, जो है अकाउंट तक का चेक करा लिया मैंने मस्जिद का। अच्छा, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए यार। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, क्योंकि आज तक मैंने कुछ कहा नहीं था आपसे। अरे तो मैंने आपसे क्या कहा है, या मेरी कोई नहीं, आपसे बात आपने नहीं हुई? मुझे, नहीं तो मेरी वैल्यू समझी आपने आज तक मेरी, ओ, और ना आपने मुझे कुछ समझा। आ भाई बात निकल के और अब सामने। मैं बताऊंगा कौन रोकेगा, किसके अंदर इतना हिम्मत है, यहाँ पे आपको देखूंगा मैं। इनको वैल्यू नहीं दी गई है कहीं ना कहीं। अच्छा, पैसों का मामला नहीं है इसका आपसे मैं मतलब। कह रहा हूँ, आप आज चले जाइए कल चले जाइए यहाँ से, इसी में आपकी इज्जत है बहुत। 6 साल से इमामत कर रहे हैं वहां पे, ये तब ये हाल है इनका। अब बेचारे इमाम साहब। तो ये तो सारा इल्जाम फिर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना कि आपने कहा है और आपने निकलवाए हैं। खुद वो कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि मौलाना ने भी निकलवाए। कैसे? हमें तो सामने कोई बिठाना वजह तो दोनों बताई को। होगी क्यों निकलवाए हैं? किस अरे ये वजह तो वजह किस जब वजह से हमने अकाउंट निकलवाए हैं? चेक कराया जब बताइए ना उन्होंने। नहीं, कोई वजह तो बताई होगी क्यों निकलवाए हैं इमाम साहब ने पैसे। नहीं, चलो, हमें कोई वजह नहीं, ये आप ये बताएं। चलो, बताइए। ठीक है, मैंने हमें ये निकलवा दिए, बताया लेकिन कोई गया तो है, वजह बताई होगी, कोई तो वजह बताई हमें होगी ये इमाम साहब ने क्यों हमें निकलवाए। ये बता हमें ये बताया गया है कि इमाम साहब ने कहा है कि मस्जिद और मंदिरों के अकाउंट खाली कर दो। अच्छा, सरकार की तरफ से वो है, नहीं तो पैसे बैंड हो जाएंगे।
अरे और हाँ, जो ये कि बात साला वो मस्जिद के नाम से अकाउंट है ही नहीं, इसके अल्तमस के नाम से अकाउंट है। उन्होंने मुझसे बताया, बोले कि वारसी मस्जिद के नाम से हमारे दोनों के नाम से अकाउंट है। जी वारसी मस्जिद का दोनों के नाम से अकाउंट है, हाँ जी। तो है तो मस्जिद का ही। अरे तो जब उनके नाम से अकाउंट हो गया तो मस्जिद का काय का अकाउंट हो गया वो? तो आपने कहा है पैसे निकालने को? मैंने उनसे सिर्फ बताया था कि ऐसे प्रोसेस चल रहा है भाई, अब तुम देख लो क्या करोगे। तो मेरा और बताने कोई का नहीं, मकसद ये नहीं है कि और तुम पैसे ही निकाल लो। नहीं तो और कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसा ज्यादा कलाकारी मत दिखाइए मुझे, आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें अपना। ओफो, कलाकारी। बस इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। सामने दोनों पक्षों को नहीं बिठाओ। जाएंगे तो फिर तो आप मारेंगे। कौन? तो नहीं, आप अगर मस्जिद नहीं में रुक के दिखा जाएंगे, दोगे? अगर हम नहीं नहीं वही बात कर रहा हूँ, चलो मैं चला नहीं तो जाता हूँ। आप कैसे रुक जाओगे मस्जिद में? अच्छा, नहीं आप कैसे रुक जाओगे भाई मस्जिद में? इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पे हरदम चल रही है मस्जिद के अंदर। नहीं, मेरी तो कुछ नहीं है, मेरी हैसियत ही क्या है, नहीं आप वैल्यू क्या तो है ये मेरी। कह रहे हो, नहीं आप तो ये कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो आप रुक के दिखाइए इसमें। नहीं, मैं अभी रुकने आऊं की बात फिर? नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप तो ये कह रहे हो, इसका मतलब आपके बाप की मस्जिद है ये? नहीं, मेरे बाप की क्यों होती, मैं तो तो नौकर हूँ फिर यहाँ आप पे। क्यों कह रहे हो ये बात? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इज्जत से नहीं जाएंगे तो फिर मैं बेइज्जती करूंगा। तो बेइज्जती हाथ पकड़ कर निकालूंगा मैं। तो ये तो आपका आपसी मसला है, आप जो है आप आपस में समझाए। कौन? समझाए आपको ना। कोई दुख है? आप मस्जिद और कहीं देख लीजिए, और कहीं करिए इमामत। कैसा आप हरदम भी आप रुक के दिखाइए यहाँ पे, जो है मैं देखूंगा कौन रोकेगा आपको, जो है क्या हम नहीं जाएंगे तो तुम इतने बड़े कलाकार हो गए, तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं ये इसका नहीं मतलब नहीं तुम जाऊंगा यार अगर हमारी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हो। मैं गाड़ पे चप्पल फेर के निकालूंगा यहाँ से बेइज्जती करके। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तंबूरा उठाओ अपना जो है। चप्पल मार के निकालूंगा। तूने चप्पल मार के निकालने को कह तो दिया, लेकिन तूने मार ही दिया यार। ऐसे आदमी का समाज से बायकॉट होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस आदमी के बारे में? जितने भी लोगों ने अभी तक ये ऑडियो, मेरे चैनल पर नहीं बेशुमार चैनलों पर चली है ये बात, ये है 4-4.5 लाख रुपए मस्जिद के अकाउंट से निकाल भी लिए इमाम साहब ने। पहली बात तो कमेटी ने निकाले हैं। इमाम साहब ने कह दिया कि ऐसा कुछ मैंने सुना है, ऐसा चल रहा है, अब आप देख लो क्या करना है। तो उन मस्जिद की कमेटी वालों ने पैसे निकाल लिए। तो इमाम साहब ने कुछ मशवरा दिया, दे दिया मशवरा। इतनी बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी बात। अभी सुनो इसका दूसरा पहलू। अब एक इमाम साहब, एक भाई हैं, उन्होंने बात की इमाम साहब से कि असल वजह बताइए। ये तो कोई वजह नहीं है, अगर पैसे कमेटी ने निकाल भी लिए थे तो भाई दोबारा अकाउंट में डल जाते पैसे, तो कोई मसला नहीं है। या इमाम साहब और कमेटी को बैठा कर बात कर लेते, आपने क्यों निकलवाए पैसे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं इमाम साहब ने चोरी कर लिया, कोई ऐसा नहीं इमाम साहब ने कोई अय्याशी कर दी हो मस्जिद के अंदर, तब जाके ऐसे मामला सामने आते हैं जो बुरा भला इमामों को लोग कहते हैं। कोई इमाम अगर गलती कर देता है इस तरीके की कोई, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी गलती है भी नहीं। और फिर भी कोई इमाम अगर ऐप कर दे, कोई गलती कर दे, तो हमें छुपाना चाहिए। हाँ मेरे अजीज़, मैं सच कह रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि बदनामी इसमें पूरी फिर कौम की होती है। लेकिन अब ये जो पैगाम दिया जा रहा है, ये किस लिए दिया जा रहा है तमाम चैनलों से, कि ऐसे आदमियों का समाज से, मस्जिद से बायकॉट होना चाहिए, इनको मस्जिद में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। हाँ मेरे अजीज़, अब एक भाई है, इन्होंने इन इमाम साहब से जब पूछी असली वजह क्या थी, अब सुन के जाइए ज़रा। अभी जब इतने यहाँ तक रुके हो ना, तो पूरी बात सुन के जाना मेरे अजीज़। सुनिए असली वजह क्या थी। खैर, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में अभी के अभी बताना। और इनका बायकॉट होना चाहिए माशरे के अंदर। ये कहाँ की बात है, अब एड्रेस भी सुन के जाइएगा, मुकम्मल एड्रेस, कौन सी मस्जिद है, कहाँ का पूरा मामला है, मुरादाबाद में किस जगह की मस्जिद है, सुन के जाइएगा। हो सकता है कि आप भी उस इलाके से मैं देख रहे हो। सुनिए, इसके बाद में अगला जवाब इमाम साहब का क्या था, सुनिए। मैं मोहम्मद रिजवान सलामी बात कर रहा हूँ, बहादुरगंज शरीफ से रहने वाला हूँ। जी जी सर। आप कहाँ से हैं हजरत? मैं हजरत यहाँ से जिला संभल पड़ता मेरा। जगह कौन सी है खास? ये गाँव है, विधानसभा समोली लगती है हमारी। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग में भी मैंने सुनी है, मुझ तक अभी पहुँची है, वो तो आपकी ही है। वो कोई बदतमीजी से बात कर रहा है कोई आदमी। जी जी जी। तो वो मुझे कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा, मैटर क्या था, ताकि मैं उससे बात करूँ अच्छे तरीके से। क्योंकि ये बदतमीजी क्या है ना, बढ़ती जा रही है। ये जब तक हम लोग अच्छे से एक्शन नहीं लेंगे ना, जी जी, तब तक एक्शन लोग, की भी जरूरत है हजरत, और इत्तेफाक की भी जरूरत है। नहीं वो तो सब हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात मालूम हो जाए कि माजरा क्या था, मामला क्या हुआ वहाँ। हमला कुछ नहीं है, उसकी अनानियत और गुरूर तकब्बुर की वजह से उसने ऐसा किया है। उसके बाप का इंतकाल हुआ था, हाँ, तो उसके बाप के इंतकाल में हम पहुंचे, दफन में हम पहुंच गए। उसके बाद में तीजे में हम नहीं पहुंच सके, क्योंकि उसका गांव जो है हमारी मस्जिद से 5 किलोमीटर है। अच्छा, तो नमाज पढ़ने वहीं आता है क्या? नहीं, वो उसका एक मकान वहाँ पे है और एक मकान उसका गाँव में है। अच्छा, तो वहाँ की उसका जमात पूरा- से जुड़ा हुआ है वो?
हाँ, वहाँ का उसका परिवार जो है वहाँ गाँव में भी है, और उसके कुछ परिवार जो है चाचा ताऊ उसके यहाँ पे भी है। अच्छा। तो इस वजह से जुड़ा हुआ है। वो जब मैं पहुँचा हूँ तो वो ना तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता था। हाँ। 3 साल के बाद तो 2-4 साल के बाद तो मस्जिद से उसे जोड़ा गया ना उसने आप कभी। कितने दिन रहे वहाँ? मैं वहाँ पे 6 साल रहा हूँ। 6 साल। अच्छा, ये बात कब की बात है जो बात अभी हुई है, ये उसकी और आपकी? ये 29 तारीख की बात है, अभी परसों की। अच्छा अच्छा, तो आप आ गए हैं अभी? मैं कल सुबह वहाँ से अपना हिसाब करके आ गया। जब उसने कहा कि अगर ना निकलोगे तो चप्पल से मारूंगा। तो मैंने यार, इससे तो बाकी बेहतर ही है। लोगों ने कुछ नहीं कहा? सब जो होते एक्शन में आ गए, सबने कोशिश कर ली, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अच्छा। बदतमीजी और करने लगा। फिर उसने असल में उसने ये कहा, बल्कि मैं चलो कुछ सोचता भी, तो इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो ये कौन सी जगह की बात है? ये मुरादाबाद की बात है, गांगन तिराहा वारसी मस्जिद है। अच्छा, खास मुरादाबाद की बात है। मुरादाबाद गांगन तिराहा वारसी मस्जिद, संभल रोड। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हमें पैगाम क्या मिलता है मेरे अजीज? सोचने वाली बात है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं मुआशरे के अंदर जिनसे इमाम का खाना पीना रहना सहना भी नहीं देखा जाता। वो इमाम जो तुम्हें नमाज़ पढ़ाता 5 वक्त की, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारे यहाँ फातिहा के लिए आता है, तुम्हारे तमाम सुख दुख में शामिल होता है, तुम्हारे लिए दुआ करता है। इमाम ने सच्चे दिल से अगर मुक्तदी के लिए दुआ कर दी ना, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, खुदारा यार कभी भी यार उलमा को हकीर ना समझे मेरे अज़ीज़, कभी भी कमतर ना जाने। ये बादशाह होते हैं, इमाम कौम का बादशाह होता है। जी हाँ, इमाम बादशाह होता है। और ये इमामों को हल्के में इसलिए ना लें, ये नाइब रसूल हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई है मेरे अज़ीज़, आज ये इमाम लोग मुसल्लों पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं। हम तुम ना हो जाएं खड़े, हमारी तुम्हारी क्या औकात हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएं। एक हाफिज़ कुरान, एक कारी कुरान, पूरा कुरान उसके सीने में बसा हुआ है। सोचे ज़रा, आसानी से हाफिज़ नहीं बनता इंसान, बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती है एक हिफ्ज़ करने के लिए। सोचे ज़रा। और आज किसी एक की गलती की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं, पूरे स्टाफ को बदनाम करते हैं। अगर कोई एक गलत है तो वो एक ही गलत है, तमाम स्टाफ गलत नहीं हो सकता। बिरादरी के अंदर कोई एक इंसान गलत है, किसी कम्युनिटी के अंदर अगर कुछ लोग गलत हैं तो वो लोग गलत है, पूरी कम्युनिटी गलत नहीं है मेरे अजीज़, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग सारे इमामों को एक डंडे से हाँकते हैं, ये उनकी कम अकली है। अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर पेश करना, और इस आदमी के लिए भी दुआ करना अल्लाह इसे हिदायत दे और इमामों से मोहब्बत करने वाला इसको बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ऐसे लोगों का मुआशरे से बायकाट हो, मस्जिदों से भी बायकाट हो। अस्सलामुअलैकुम। अपना ख्याल रखें और अपने इमामों की कदर करें, और हो सके तो यार अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार है ना यार, 20 हज़ार से प्लस अपने इमामों की तनख्वाह कीजिए। इंशाल्लाह उनके घर में खुशहाली आएगी। सोचिए कि घर का मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली का जो महीने का ख़र्चा है वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये, 15 हज़ार का ख़र्चा है महीने का। जो एक आलदारी में फंसा हुआ इमाम है, तुम उसे 12-13 हज़ार दे रहे हो, ऊपर की आमदनी हो गई नहीं हुई तो नहीं हुई, क्या वो ख़र्चा करेगा? क्या वो अपने बच्चों का सही तरीके से शौक़ पूरे कर सकता है मेरे अजीज़? कुछ लोग निकाह पर नज़र रखते हैं, इमामों के निकाह होते हैं, ऐसे वैसे निकाह मिलते हैं उनको। निकाह हर महीने 2 निकाह ला के दीजिए, कहीं से भी ला के दीजिए। चलिए आप 12 हज़ार मत दो, 15 हज़ार मत दो, इमाम को सिर्फ 10 हज़ार की तो तनख्वाह दो, लेकिन हर महीने 2 निकाह ला के दो, चाहे कहीं से भी ला के दो। ऐसा ना करें। कुछ लोग पूरे साल का हिसाब लगाते हैं कि पूरे साल का इमाम साहब का इतना रुपया बैठ गया। अरे कमबख्त, अपने घर का भी तो हिसाब लगा। मेरे मुंह से ये बात जुमले जो निकले हैं ना, इसलिए निकले कि जो इमामों से हसद रखते हैं। पूरे साल का हिसाब लगा रहे, तो एक महीने का हिसाब लगा। वो इमाम जो पूरे साल में कमाता है ना, कुछ लोग ऐसे जो हसद करते हैं इमामों से, तू 1 महीने में 2 महीने में इतने कमा लेता है, और तू इमाम के कदमों की धूल भी नहीं है। उस मस्जिद के इमाम के, उस हाफिज़ कुरान के कदमों की हम तुम धूल भी नहीं है, और हम हिसाब लगाते हैं कि पूरा साल में इमाम साहब का इतना रुपया बैठ रहा। सोचें ज़रा, अल्लाह के खौफ से डरें, इमामों की कदर करें, और हो सके तो इनकी तनख्वाह 20 से प्लस लेकर के जाएँ। आपका इमाम खुश रहेगा, आप मुक्तदी भी खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। अपना मशवरा कमेंट में पेश करना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।